अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन अमेरिका सरकार ने जब भी पाकिस्तान के किसी फौजी आमिर को मुकम्मल कंट्रोल लेने दिया है तो उनके साथ डबल गेम हुई है, जिसकी मिसाल जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर मिलती है। जब जनरल मुशर्रफ को तमाम तर इख्तियार दिया गया तो उन्होंने एक तरफ तो अमेरिका का साथ दिया और दूसरी तरफ अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हुए अमेरिका और जो पूरी नेटो अफवाज अफगानिस्तान के अंदर थी उनसे भी डबल गेम की और उनकी पीठ के अंदर अमेरिका के मुताबिक छुरा भी घोंपा गया और इसके ऊपर अब ये जानी पहचानी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर साहब को लेके दोबारा से यही बातचीत वहां पे पावर कॉरिडोर्स के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर चल रही है। मैंने आपको बताई थी कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस अगर ना रखा गया तो ये कुछ भी कर सकता है। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के ऊपर चेक एंड बैलेंस आखिर में जनरल कियानी का इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो के DJISI थे, और उसके बाद अमेरिका ने जो नया फॉर्मूला लाया वो ये लाया कि वन विंडो ऑपरेशन तो हम फौज के साथ ही रखेंगे, लेकिन आर्मी चीफ के साथ जो ट्राइका चलेगा। ट्राइका क्या चलता है कि नंबर 1 आर्मी चीफ, नंबर 2 जो है वो वजीर आजम जो भी होगा, और नंबर 3 DJISI, उसको हम कंट्रोल करेंगे और इस तरह ये ट्राइका चलाएंगे ताकि न्यूक्लियर पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रह सके, किसी एक शख्स के हाथ में न्यूक्लियर बटन ना आ जाए, ताकि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर हमला ना हो जाए और उसकी वजह से तमाम का तमाम बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट किया जा सकता है। मौजूदा जो इस वक्त लीडर हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जिन्होंने अपने आप को प्रमोट किया खुद एक जंग छेड़ के, उनके बारे में भी ये समझा जाता है कि वो अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहे हैं, जिसके ऊपर बातचीत इसलिए बहुत ज्यादा खुल के नहीं होती क्योंकि $6 लाख फारा डिक्लेरेशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है लॉबिंग के अंदर अमेरिका के लिए, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं होती। और ये तमाम रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं जो कि अब एविडेंस इसकी मेरी रिपोर्टिंग के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसके ऊपर कर चुका है। लेकिन आसिम मुनीर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का वही फॉर्मूला है जो कि पहले से रखा गया, जो कि बाजवा के ऊपर DJISI के तौर के ऊपर फैज हमीद के तौर पर रखा गया। लेकिन फैज हमीद को जो है वली अहद कहा जाता था, लेकिन फैज हमीद का जो हाल इस वक्त हुआ है वो मेरे अगले वीलॉग के अंदर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो आज खुद को बादशाह समझते हैं, जो आज खुद को आसमान समझते हैं, उनको जमीन कैसे खा गई और उनकी हालत क्या है। उसके ऊपर एक खसूसी मेरे पास जो है रिपोर्ट है, वो मैं से आगे आपके लिए पेश कर दूंगा एक अलग वीलॉग के अंदर, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे उसी फॉर्मूले के तहत जो है वो जब जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाया लंदन प्लान के मुताबिक, तो उसके बाद जाहिर बात है इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए DJISI लाया गया, जो कि अमेरिका सरकार और नवाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर और जरदारी साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर, हमें ये रिपोर्ट्स हैं मुबैना तौर के ऊपर, जनरल नदीम अंजुम को लगाया गया। जनरल नदीम अंजुम को पूरी सर्विस में आसिम मुनीर के पैरेलल चलाया गया और आसिम मुनीर के जो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन थी उसके ऊपर जनरल नदीम अंजुम ने मशवरे भी किए वकला बरादरी से, जो कि ISI के कैंप ऑफिस के अंदर आते रहे। और उसके अलावा जनरल नदीम अंजुम ने बराह रास्त अमेरिका से भी ताल्लुक रखा और नवाज शरीफ साहब से भी ताल्लुक रखा, जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय एस्टैब्लिशमेंट उनके ऊपर समझती थी कि पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रीजन जो है ये साउथ एशिया आउटसोर्सिंग अमेरिका सरकार से ली हुई थी, जो कुछ अर्से जनरल आसिम मुनीर ने आके बड़ी कामयाबी के साथ उनके पैरों तले जमीन तो खींची, लेकिन अब हालात जो है वो अमेरिका के अंदर चेंज होते चले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन भी अमेरिका के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई, अमेरिका सरकार के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई। हमारी इतलात के मुताबिक 2 साल की एक्सटेंशन दिलवाई गई थी, जो कंडीशनल सेकंड साल था, लेकिन दूसरे साल जो है वो एक्सटेंशन नहीं आगे हो सकी। हालांकि नदीम अंजुम साहब के मरियम नवाज के साथ करीबी ताल्लुकात का चर्चा बहुत ज्यादा हुआ और जिद भी की गई जनरल आसिम मुनीर से कि दूसरे साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए जनरल नदीम अंजुम को। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फौजी हल्के ये दावा करते हैं कि खतरा था कि जनरल नदीम अंजुम को अगर दूसरे साल की एक्सटेंशन दे दी गई तो ये अमेरिका सरकार और मरियम नवाज और बाकी पार्टी की मदद से, और जरदारी साहब भी हो सकता है इस पे ऑन बोर्ड आ जाए, इनका पत्ता काट देंगे इस साल नवंबर के अंदर, इसलिए पिछले साल उनको फारिग कर दिया गया। और जनरल आसिम मलिक को अचानक एडजुटेंट जनरल से DJISI लगा दिया गया, जिनका कोई भी एक्सपीरियंस जनरल नदीम अंजुम की तरह इंटेलिजेंस स्फीयर के अंदर नहीं है, लेकिन वो एडजुटेंट जनरल थे। DHAs पाकिस्तान के सारे वो संभाल रहे थे, उनको लाया गया और वो मेजरी के जमाने से ही नंबर 1 अमेरिका में अपने स्टाफ कोर्स कर चुके हैं, अमेरिका के साथ उनका ताल्लुक है। कहा यह जाता है इसी कनेक्शन की वजह से कि अमेरिका की मर्जी से ही वो DJISI आए ताकि वो बैलेंस आउट कर सकें आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर को उन्होंने 1 साल तो बैलेंस आउट करके रखा जब तक एक पहलगाम के अंदर हमला करवा के मुबैना
खुद जो है वो जंग छुड़वा के मुबैना अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट नहीं करवा लिया गया, जो कि नजर आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद 27वीं तरमीम के जरिए ये जो बैलेंस मेंटेन किया गया था, जो कि जनरल आसिम मलिक के जरिए मेंटेन किया गया था, और जनरल आसिम मलिक को उनकी औकात में रखने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुबैना इजाजत के साथ पुर्तगाल में उनकी प्रॉपर्टीज के स्कैंडल भी पाकिस्तान के अखबारों में छापे गए, जो कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल एडजुटेंट जनरल के बारे में छापना मुमकिन ही नहीं है जब तक उसे कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट हासिल ना हो। लेकिन एडजुटेंट जनरल की पोस्ट से जाने के बाद भी इल्जाम ये लगाए गए पाकिस्तान की फौजी हलकों से कि डीएचए इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जनरल आसिम मलिक के जो है वो असर रसूख है। इल्जाम ये लगाया गया कि चाइना को जो डीएचए कराची की जमीन बेची गई है वो बहसत डीजीआईएसआई, उसका भी सौदा चाइना एक इंटेलिजेंस बेस $6 बिलियन लगा के बनाना चाहता था, जो कि अभी उसके ऊपर काम रुका हुआ है। वो भी जनरल आसिम मलिक ने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूं, अगर आप चाहेंगे मैं अलग रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। लेकिन जनरल आसिम मलिक के पास फाइलें आज दिन तक जाती हैं, ये इल्जाम लगाया गया। फौजी हलकों के अंदर डीएचए की फाइलें जाती हैं, और डीएचए की फाइलें जो लोग लेके जाते हैं वो जारी बात है कारोबारी मकासद के लिए ही लेके जाए जाते हैं। डीएचए की फाइल कैश वर्थ उसकी होती है, बिकती वो नहीं है। लेकिन बहरहाल कमर्शियल प्लॉट्स और कुछ डेवलप्ड सेक्टर्स जो होते हैं वो तो बिक रहे होते हैं, क्योंकि उसको हार्ड करेंसी के तौर के ऊपर करेंसी की डिवैल्यूएशन से बचने के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर के ऊपर उसको रखा तो जाता है, उन फाइलों को रखा जाता है, संभाला जाता है। करेंसी का ऑल्टरनेटिव भी है, और कैश के अंदर जितना भी इलीगल स्पेक्ट्रम से पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में जा रहा है। और पाकिस्तान का इलीगल स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा इस वक्त फौज के जरिए ही, चाहे वो ऑयल स्मगलिंग हो जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फौज की तरफ से मैं प्रोवाइड कर सका हूं, या मुख्तलिफ इलीगल स्पेक्ट्रम्स हैं जिनके ऊपर टेलीग्राफ रिपोर्ट भी कर चुका है, वो आ रहा हो, तो या क्रिप्टो से वो बाहर जा रहा है, या अगर पाकिस्तान में सेफ रखना है तो डीएचए की इन्वेस्टमेंट के जरिए सेफ रखा जाता है। फाइलें मुसलसल डीजीआईएसआई साहब के पास जारी थी, जो कि पहले एडजुटेंट जनरल थे और उनके ही अंडर कमांड था, खासतौर के ऊपर डीजी इस्लामाबाद डीएचए इस्लामाबाद पिंडी। यहां पे ट्विस्ट एंड टर्न ये है कि आसिम मुनीर साहब ने 27वीं तरमीम के जरिए सुपर किंग बनना जब बने, और साथ ही वाज़े तौर के ऊपर जो बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के अंदर जो है वो टिल्ट हो गया। सीसी के पास, अगर आप सीसी मॉडल यहाँ पे अखबारों में आप इश्तिहार छपवा रहे हैं फाइनेंशियल टाइम के, अगर फाइनेंशियल टाइम कहता है कि सीसी मॉडल लगेगा, तो सीसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, न्यूक्लियर बटन नहीं है, ठीक है, जो वो इसराइल के ऊपर कुछ कर जाएगा। तो इसलिए मिस्र का या इजिप्ट का पाकिस्तान के साथ जो है वो मुवाजना या सीसी का आसिम मुनीर से बनता ही नहीं है। आसिम मुनीर एक दफा साबित कर चुका है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसको पॉपुलर सपोर्ट चाहिए फौज के अंदर, अपना कंट्रोल कमांड कायम रखने के लिए भी पॉपुलर सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए एक दफा जो है 4 दिन की जो जंग लगी है वो तो आपने देखी है, उसका नतीजा तो आपके सामने आ चुका है। इस तरह के वाकयात आगे भी कर सकता है, और क्योंकि भारत और अमेरिका ने अपना डिफेंस एग्रीमेंट दोबारा करके हालात वो अपने जरा वहां पे सुधार रहे हैं, और वो दोबारा आउटसोर्स अपने पास करना चाहते हैं साउथ एशिया पॉलिसी, तो दोबारा जनरल आसिम मलिक को जाहिर बात है कहा यह जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि जनाब जनरल आसिम मलिक को आगे से प्रॉप अप किया गया कि यार थोड़ा तगड़ा हो जा। लेकिन सोच वॉशिंगटन डीसी में यह है कि कोई भी सियासतदान या जनरल आसिम मलिक भी अभी इस काबिल नहीं है कि 27वीं तरमीम के बाद आसिम मुनीर को वो कंट्रोल कर सकें। ये हालात इस वक्त वाज़ेह हैं, ये मतलब 2+2 आप सिंपल डॉट कनेक्टिंग करें तो ये बात समझ आती है। इसलिए अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। इमरान खान अगर आता है तो इमरान खान और आसिम मुनीर आपस के अंदर कोलाइड करेंगे, आपस में लगे रहेंगे, आपस में फायर फाइटिंग करते रहेंगे, और बाकी अमेरिका, भारत और बाकी लोग जो हैं इसमें प्लेयर्स जो हैं, पावर प्लेयर्स हैं ग्रेट पावर राइवलरी के अंदर, वो सुकून से बैठे रहेंगे। और ये जो ग्रेट डीकपलिंग हो रही है, ये मैं अलग वीलॉग पे आपको बताऊंगा कि क्या है। चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ग्रेट डीकपलिंग हो रही है, उसके अंदर आसिम मुनीर जो डबल गेम कर रहा है, जाके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कोई और बात करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई और बात करता है, वो इस काबिल नहीं रहेगा। जनरल आसिम मलिक को बहरहाल कहा गया मुबैना तौर के ऊपर अमेरिका की तरफ से कि तुम्हें यहाँ पे पहले पिछले जो 4 दिन की जंग हुई है उसके बाद अमेरिका के प्रेशर के ऊपर, डीजीआईएसआई भी उनको अमेरिका के प्रेशर के ऊपर लगाया गया, और इसके ऊपर बहुत से बयानात आ चुके हैं कि डीजीआईएसआई अमेरिका की मर्जी से ही अब लगता है, जिस तरह आर्मी चीफ अमेरिका की मर्जी से लगता है। तो फिर बैलेंस आउट करने के लिए डीजीआईएसआई को जो ये बैलेंस चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी ओहदा दिया गया, ताकि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से वो बराह रास्त बातचीत कर सकें। लेकिन ये बातचीत अगर वो अपनी मर्जी से करें या अमेरिका सरकार के कहने के ऊपर करें और बाईपास करें आसिम मुनीर को, तो आसिम मुनीर को यह गवारा नहीं है। इसीलिए आईएसआई के ऊपर एमआई का एक चेक मुसलसल हर तरफ लगा होता है। पुर्तगाल वाली जो खबर चली थी वो आपको पता ही होगा, और कहा गया था कि जनरल आसिम मलिक की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं $100 of millions की, गोल्डन उन्होंने वीजा लिया हुआ है वहां पे, डीएचए से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इल्जामात ये पाकिस्तान के अखबारों के अंदर छपे थे।
अब यहाँ पे सुना ये है मुबैना तौर के ऊपर के ये जो दिल्ली के अंदर हालिया बम धमाका हुआ है, अमेरिका सरकार ने कहा कि यार दिल्ली के अंदर टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है, तुम उनसे बात करो, उनको तसल्ली दो, उनको बताओ कि दोबारा जो है आसिम मुनीर को तुम कंट्रोल कर लोगे, या ताजियत तो करो ना, कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो करो। अब मुबैना तौर के ऊपर हमें इस बात की जो कंफर्मेशन है वो अभी तक क्या, अब हमारे जराए आईएसआई में क्या कहते हैं उसकी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो हमारे जराए अमेरिका के अंदर मौजूद हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर, और जो कि इस वक्त पाकिस्तान की कुछ इंटेलिजेंस कम्युनिटी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद है, उनसे जो खबरें मिली हैं वो ये कहते हैं जनाब के आसिम मलिक साहब ने, डीजीआईएसआई ने एक नॉर्मल चैनल के अंदर एनएसए काउंटर पार्ट को दिल्ली के धमाके के बाद हालिया फोन किया और ताजियत की कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अब इस फोन के बाद रिपोर्ट जाती है आसिम मुनीर साहब को, जो कि इस वक्त सुपर किंग बन के बैठे हुए हैं, और वो उनको भी पता है कि मुझे बैलेंस करने के लिए अमेरिका सरकार ने इसको आसिम मलिक को रखा हुआ है, और जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने ठकाने लगा दिया था। उसके बाद जनरल नदीम अंजुम रिपोर्टेडली जो है वो एम्बेसडर अमेरिका के जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया, और इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसी तरह जनरल आसिम मलिक को उनकी औकात के अंदर रखने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। जनरल आसिम मलिक फौज के अंदर एक ब्लू ब्लड फौजी के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, उनके वाले साहब भी 3 स्टार जनरल थे, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो चकवाल की फैमिली बड़ी जो है वो पेशा सेवागारी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो काफी स्ट्रांग है, ब्लू ब्लडेड आर्मी ऑफिसर समझे जाते हैं, तो वो एक थ्रेट के तौर के ऊपर भी देखे जाते हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, जिस तरह वो जनरल नदीम अंजुम को देख रहे थे और उनको साइडलाइन कर दिया था। और हमारी इत्तलात पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ये है कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो बना दिया गया है, और अमेरिका की ही जोर जबरदस्ती के ऊपर जो है इनकी टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन इन सर्विस भी दे दी गई है, जब तक डीजीएमआई मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज जो मेरे अजीज हैं, वो उनकी प्रमोशन होती है 3 स्टार, और उनको लगाया जाता है अगले साल जाके, उस वक्त इनको डीजी आईएसआई लगाया जाएगा, या मेजर जनरल फैसल नसीर जिनकी प्रमोशन पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनका भी बोर्ड जो है वो डेफर कर दिया गया, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के बारे में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है यार ये कोई डफर है, या ये कोई सवाल किया जाता है, या ये बहुत शातिर है, या ये बहुत बड़ा मक्कार है, लेकिन वो मैंने उनका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया है बिल्कुल उसके मुताबिक उनको कहा जाता है कोई नफ्सियाती मरीज, वो नफ्सियाती मरीज नहीं है, बहुत ही बड़ा शातिर खिलाड़ी है। वो डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले के तहत डीजीसी आईएसआई और डीजीएमआई को उसने डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी इमरान खान कहते हैं, उनकी जो है वो जो बोर्ड है, प्रमोशन बोर्ड है, उसको डेफर कर दिया, आगे कर दिया, उनको पिच कर दिया डीजीएमआई के साथ, दोनों कंपीट कर रहे हैं डीजीआईएसआई की पोस्ट के लिए। डीजीआईएसआई को टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन दे दिया, एनएसआई उनको पहले लगा दिया है, जो ही इनको ऑल्टरनेटिव अवेलेबल आएगा, जो अभी तक डीजीएमआई के बारे में कहा जा रहा है, मेजर जनरल वाजिद अजीज के बारे में कि उनको डीजीआईएसआई लगाया जाएगा, तो फिर वो फरका देंगे, फारिग कर देंगे आपके मौजूदा डीजीआईएसआई मेजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को एनएसए के तौर के ऊपर ही रहने देंगे, ये कहा जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है, बहुत सी उनकी जो इसके ऊपर जो बड़ी क्लियर कट इनकी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं, क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मैंने हाईएस्ट सोर्सेज से हासिल की है। वो कहते हैं कि नहीं, ये अजीत डोवाल का जो लिंक है अमेरिका के साथ, फोन कॉल एक आध तो ठीक है, लेकिन उस फोन कॉल के बाद हुआ क्या, उस फोन कॉल के बाद उनको उनकी औकात में लाया किस तरह गया। औकात में लाने के लिए मुबैना तौर के ऊपर डीएच इस्लामाबाद की जो फाइलें लेके जा रहे थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हेडक्वार्टर आईएसआई में, जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब के पास जो डीएचए के एम्प्लॉइज लेने जा रहे थे, जो सिविलियंस भी हैं और फौजी भी हैं, उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठा लिया। ये हमें रिपोर्ट किया गया कि जनरल आसिम मलिक के जो फ्रंट मैन के तौर के ऊपर कहा जाता है, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर, या जो फाइलें डीएचए की लेके उनके पास जाते थे, या डीएचए में उनका इन्फ्लुएंस जो है अभी तक उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था, उन लोगों को एमआई ने उठा लिया। और ये एमआई ने उठाया है मुबैना तौर के ऊपर डीजीआईएसआई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो कि अमेरिका की सपोर्ट फुल फ्लेज उनको हासिल है, उनको उनकी एनएसए, इंडिया एनएसए अजित डोवाल से बात के बाद एमआई में उनके बंदों को उठाया गया है, और ये एक पैगाम दिया गया है मुबैना तौर के ऊपर कि अपनी औकात के अंदर रहो, सीयूएस सेक्रेटेरिएट को बाईपास मत करो अगर अमेरिका सरकार से भी ऑर्डर आता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक सोच है कि यार इसको तो आसिम मलिक डीजीआईएसआई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसने उसको भी नीचे लगा लिया है, रैंक भी इसने फील्ड मार्शल का ले लिया है, ये सीसी मिसी नहीं बनने जोगा। इसको काउंटर करने के लिए अगर कोई बंदा पाकिस्तान में वाकई है तो इमरान खान है, और इमरान खान आके हमारे सर पे नहीं चढ़ेगा, वो इससे लड़ेगा, हम इसको भी सपोर्ट करेंगे, खान को भी हम
ऑर्डर्स देंगे कि ले आओ, ये आपस के अंदर लड़ते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ये सोच बहरहाल मौजूद है। और मैंने कल शाहीन भाई साहब के ऊपर के साथ इसके ऊपर काफी तफसील के अंदर बात की है। ये कोई लाल ट्रक की बत्ती नहीं है, ये एक लॉजिकल बातचीत इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के एक्चुअल थिंक टैंक्स के अंदर चल रही है कि आसिम मुनीर जो है वो फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर ना बन जाए, तो ये बातचीत चल रही है, ठीक है। उसके बाद आईएसआई के जो हमारे हाईएस्ट सोर्सेस के ऊपर लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम इस डेवलपमेंट के ऊपर, जो अजीत डोवाल और आसिम मलिक की आपस में जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम एग्री नहीं करते। इस वक्त इस तरह की कोई डेवलपमेंट जो है वो मानी नहीं रखती। आजकल जो है वो अमेरिका के साथ जो भी बात चल रही है उसमें अमेरिका सरकार को, ठीक है, बैलेंस तो उन्होंने मेंटेन रखना है, लेकिन उन्हें आसिम मुनीर साहब, जिन्हें मिस्त्री कहा जाता है फौज के अंदर सीनियर हल्कों के अंदर, जो नजर चौहान साहब ने नाम दिया है पहला मुनीरा मिस्त्री, तो उससे मिस्त्री नाम उनका पक्का स्टिक कर गया है। तो मिस्त्री की रिक्वायरमेंट है अमेरिकन द्वीप स्टेट को मिडल ईस्ट के लिए। हालांकि इसराइल कहता है कि जनाब हमारी मर्जी से आएगा जो भी आएगा, हमारी मर्जी के पैसों के ऊपर आएगा जो भी आएगा, गजा के अंदर और हमास को डिसआर्म करेगा। अभी तक इसके ऊपर बातचीत चल रही है। किंग जो जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला टू, वो तशरीफ लेके आ रहे हैं, लेकिन ये बातचीत इस वक्त की जा रही है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है कि आसिम मुनीर साहब का जितना भी जो जुगाड़ था वॉशिंगटन डीसी में, वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से लगा हुआ था, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी वाला जुगाड़ अब मजीद नहीं चलेगा। इसके ऊपर मैं अलग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। लेकिन इस वक्त आसिम मुनीर डीजी आईएसआई को एमआई के जरिए उनके फ्रंटमैन मुबैना तौर के ऊपर उठवा के पैगाम ये दिया गया है कि तुम इंडिया के साथ ज्यादा पींगे ना बढ़ाओ, क्योंकि रिपोर्टिंग जुलाई में मैंने ये की थी कि जनाब इंडिया के अंदर आसिम मलिक को ही ये ऑर्डर दिए गए हैं कि बलूचिस्तान का बदला लिया जाए इंडिया से, और वहां पे दिल्ली और मुंबई के अंदर जो है वो अटैक करवाया जाए। दिल्ली के अंदर तो अटैक हो गया, मुंबई के अंदर अब अटैक होना बाकी है, कश्मीर दोबारा से जो है वो गर्म हुआ है। तो आसिम मुनीर साहब की ये, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ना कोई जंग आसिम मुनीर साहब ने छेड़नी है ही है। अब चाहे अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करके वो करें, या चाहे कश्मीर के अंदर पंगा करके वो करें, लंबी जंग नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, इनकी रिसोर्सेज भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है, इनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है। कम जो ये इनको लगता है कि अफगानिस्तान के साथ ये पंगा कर सकते हैं, वाखान कॉरिडोर पे कर सकते हैं, वहां ये छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तफसील में मैं आपको अलग बताऊंगा। इंडिया के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पंगे की वजह से हाइप नहीं मिलता, लोग पीछे नहीं खड़े होते। इंडिया के साथ जब ये पंगा करते हैं तो फिर हाइप मिलता है, लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए इंडिया के साथ पंगा ये करना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया के साथ पंगा किया जाए। इसलिए इनके लिए कोई इलाज जो है वो भी कुकिंग हो रही है बहुत जल्दी। ये भी कुकिंग कर रहे हैं $6 लाख महीने के ऊपर कि नहीं जी मैं सीसी आपके लिए यहां पे बनूंगा, लेकिन इनके ऊपर एतबार जो है वो करने के लिए अभी तक वॉशिंगटन डीसी के अंदर लोग तैयार नहीं है। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। मजीद तफसीलात जो है वो मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो मैं अलग वीलॉग के अंदर आपको बताता हूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।